श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा श्री काशी शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 31 जनवरी 2024 पांचवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने जीवन के कष्टों को दूर करने का एक विशेष प्रयोग की जानकारी दी है, जिसे आप कल मतलब 1 फरवरी गुरुवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। उपाय नया और सरल है, जिसे आपको अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाकर करना है। साथ ही एक विशेष पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, विशेष पुष्प को विशेष तिथि में कौन कौन सी तिथियों में शिवलिंग पर अर्पित कर देने से बच्चों का यदि एग्जाम दे रहे हैं या किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सफलता चाहते हैं तो उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज 31 जनवरी श्री काशी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। छाया उमरखेड़ गांव से पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की आवाज़ नहीं थी, बोल नहीं पाता था। लोग उस पर हंसते थे। एक कामवाली के कहने पर पशुपतिनाथ व्रत किया। पहले सोमवार को व्रत किया, दूसरा सोमवार व्रत किया। बच्चा सीढ़ी से नीचे गिर गया, सर में चोट लग गई और 5वां दीपक लगाया और रक्त से सना हुआ बेटा माँ माँ चिल्लाते हुए बोलते हुए आया। उसके खून से सना चेहरा एक और पर उसकी आवाज़ पूरे शिवालय में गुंजायमान हो रही थी। तब से मेरा बेटा तोते की तरह बहुत बोलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने नाम लेने को मना किया था। मैं कभी भगवान को नहीं मानता था, लोगों के कहने पर चलता था, पर गुरुजी मैंने कलयुग में सतयुग देखा है, जो आपकी कथा के माध्यम से देखा है। गुरुदेव, क्या शिव महाप्राण इतना कृपा करती है? मैं नहीं मानता था, पर जब मेरी माँ के मुख में छाला हो गया था और बहुत समय निकल गया, छाला हटने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने जांच करके उसमें कैंसर के लक्षण बता दिए थे और सारी दवाइयाँ चालू हो गई, ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब करें तो क्या करें? शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र देना शुरू किया। पर मेरी माँ आपकी कथा बहुत लगन से सुनती हैं और बहुत विश्वास है उन्हें। और उन्होंने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है, भोलेनाथ पर विश्वास रखो, खाली नहीं जाएगा। माँ ने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया और 6वें दिन की कथा सुनने के बाद माँ ने अगले दिन सुबह ये बोला, रात्रि को कोई त्रिशूल लेकर आता है और मेरी माँ के गाल में चुभा के जाता है। और फिर हमने माँ की जांच कराई, कैंसर समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रेम में 2 चीजें बहुत प्रबल होती हैं। पहला, प्रेम में रात की नींद चली जाती है और नींद में भी प्रेम जिसे करते हैं वो नजर आता है। दूसरे, प्रेम में अगर हमें कोई कितना ही समझाए वो हमें विलन की तरह ही नजर आता है। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का मनुष्य से होता है, उतना प्रेम भोलेनाथ के प्रति भी होना चाहिए कि रात की नींद भी उड़ जाए महादेव के लिए, और महादेव के प्रति कोई कुछ बोले तो वो विलन नजर आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दीक्षा जी यवतमाल से पत्र लेकर आई। मेरी सास अमरावती की कथा सुनकर गई थी। कथा सुनने के पहले उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हम लोगों ने मना भी किया, फिर भी नहीं मानी और कथा सुनने चली गई। 3 दिन की कथा सुनने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दवा खाने में दिखाया गया और एडमिट किया गया। फिर उनका स्वास्थ्य और खराब हो गया। उन्हें वर्धा में वेंटिलेटर में रख दिया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और घर लाने की तैयारी होने लगी। सब घर में रोने लगे और पड़ोस की माता ने कहा, ये शिव को बहुत चाहती थी, कोई अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उन्हें दे दो। हमने सीहोर के रुद्राक्ष का जल उन्हें दिया, पर अगले दिन ही वो इतनी ठीक हो गई कि स्वयं शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। अब मेरी सास पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कोई फूल जो किसी काम का नहीं वो भोलेनाथ को चढ़ा दो। कनेर का पुष्प या धतूरे का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, वो भी भोलेनाथ को प्रिय है और भोलेनाथ का यदि आप अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल जो सभी के पास है, जिसे आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दो, भोलेनाथ उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे पत्र भी आते हैं जिनको पढ़े या ना पढ़े समझ नहीं आता। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची
और जब से पहुंची हूँ 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। मैं मेरी पड़ोसन का क्या करूं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप उन्हें प्रेम से बात करो, एक ना एक दिन उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्रेम जरूर जागेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम माताओं, बहनों, नारियों को हम जीजी कहते हैं, इसलिए इनसे हम पाँव स्पर्श नहीं करवा सकते। बुजुर्ग हैं, वो माँ हैं, तो उनसे कैसे पाँव स्पर्श करवा लें? इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे चरण के स्पर्श ना कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पाँव के अंगूठे में जब जल लगता है और जैसे ही साधु, सन्यासी या गुरु ने जो तप किया है, प्रतिष्ठान किया है, उसका फल उस चरण को धोने वाले को चला जाता है। इसलिए आपको अपने सास ससुर या माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वो कौन सा पुष्प होता है? जिस व्यक्ति ने उस पुष्प को लेकर आया है, जिस व्यक्ति ने वो पुष्प लाया है और जिसने उस पुष्प को चढ़ाया है, वो उसके परिवार में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो टूटता नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाता है, कमजोर नहीं हो सकता और वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो पुष्प होता है परिजात का पुष्प। अगर आप सोमवार की अष्टमी या सोमवार के दिन या प्रदोष या शिवरात्रि, इन विशेष तिथियों में उस परिजात के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो जो बच्चे नौकरी में हार रहे हैं, एग्जाम में 1-2 नंबर से रह जाते हों, हार रहे हों, व्यापार में हार रहे हैं, उन्हें बल प्रदान करता है ये परिजात का पुष्प और उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो आप यदि नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या व्यापार आपका नीचे अप डाउन होता रहता है, तो आप एक परिजात का पुष्प इन विशेष तिथियों में, सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़े या प्रदोष या शिवरात्रि पर, आपको शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए उस परिजात के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सफलता प्राप्त होगी, निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पायल जी यवतमाल से पत्र लेकर आई। शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं। मेरी माँ के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे, डॉक्टर ने गैप बताया था और ऑपरेशन की बोल दिया था, पर माँ ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। माँ ने 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करना शुरू किया और आज वो बैठ सकती हैं, चल सकती हैं, उन्हें तकलीफ नहीं है। मेरी बेटी ने 3 साल से भोजन नहीं किया, ना वो चिप्स खाती, ना चॉकलेट खाती, ना कुरकुरे खाती। डॉक्टर को दिखाया तो उसकी गले की नली सिकुड़ी हुई बताई गई, आहार नली। तो शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और बेटी को जल का आचमन करा देती। आज बेटी ठीक है और भोजन भी ग्रहण करती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, हमने आपको पिछली कथा में भी बताया था, अगर जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, परेशानी आ गई हो, तो आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे गोल जलाधारी का जो भाग होता है, मतलब माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, जिसे आप वीडियो में भी देखकर समझ पा रहे होंगे, इस भाग पे स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दबाना चाहिए। कम से कम 5 से 7 बार आपको उस गोल कटी भाग को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए, दोनों हाथों से आपको दबाना चाहिए। अपने दिल की बात या जो परेशानी है वो बाबा से बोल देना चाहिए, बाबा ज़रूर सुनते हैं। बस आपको उस गोल कटी भाग में 5 से 7 बार स्पर्श करते हुए अपने मन की कामना कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 3 जगह आपको अपना माथा ज़रूर टेकना चाहिए। पहला, एक शंकर के दरवाजे में माथा टेकना चाहिए। दूसरा, गुरुद्वारे या गुरु के दरवाजे में माथा टेकना चाहिए। और तीसरा, किसी तीर्थ में जाकर या शिव महाप्राण में जाकर, जहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान होते हैं, वहाँ पर आपको अपना माथा ज़रूर टेकना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हासनी जी पत्र लेकर आई। 17 दिसंबर 2023 को मैं मेरे बेटे के साथ कथा में गई थी, पर बड़े बेटे के सर में से नस फट गई और खून निकलना चालू हो गया और कथा पंडाल में से मैंने मिट्टी लेकर चली गई और डॉक्टर्स के मना करने पर भी थोड़ी सी मिट्टी उसके सर पे लगाकर आ गई और उसके खून रुक गया, बेटा ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जब अपना मन दुखे और कुछ समझ ना आए तो किसी सदगुरु के शरण में पहुंचकर आपको शिव महाप्राण का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अनीता आकुलवार जी पत्र लेकर आई। मैं जब 10 साल की थी, जब गिर जाने से मेरे सीधी आंख में मार लग गई और उसी आंख से मेरा दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनके आंखों की नसें सिकुड़ गई हैं और अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन और उदास हो गया और आंख की रोशनी जिंदगी भर चली गई। आपने एक बार कथा में बताया था कि शिवरात्रि की रात में 12 बजे शिवलिंग पे शहद चढ़ाया जाए और जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है उसकी आंखों में काजल की तरह उस शहद को लगाया जाए। और हमने 5 शिवरात्रि ये प्रयोग किया
और मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गीता उमेश जी राय यवतमाल से पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूंगी। 2018 में मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी। गठान बढ़ती चली गई। परिवार वालों के कहने पर उसकी जांच हुई। पूरे घर के लोगों को बहुत टेंशन हो गई। कथा सुनना प्रारंभ किया। पहले मंदिर नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, पर मंदिर जाना मैंने शुरू किया। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और परिवार वालों ने ऑपरेशन की कहा। मैंने कहा सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कहता है बाबा पर रखा विश्वास गलत नहीं हो सकता। पहले जल चढ़ाऊंगी फिर ऑपरेशन करवाऊंगी। इसके बाद जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और 15 दिन बाद जांच कराई तो गांठ नहीं निकली। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सोनाली सुरेश कश्यप जी पत्र लेकर आई। 1 जुलाई को हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने तकलीफ बताई और एक तरफ से चेस्ट निकालने को कह दिया। हम बहुत दुखी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार मोबाइल में आपकी क्लिप आई जिससे आपको ढूंढा और आपकी कथा सुनना शुरू किया और सुनते सुनते मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, बेलपत्र चढ़ाने लगे और औषधि रूप में प्राप्त करके लाए। उसके 2 महीने बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की मना कर दिया है और मैं ठीक हो गई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कभी आपको ऐसा योग लग जाए कि शिवालय में आप अकेले हैं और आपके पास कुछ नहीं है। अगर जल और बेलपत्र है तो कोई बात नहीं, गाड़ी से जा रहे हो, एकांत में एकांतेश्वर महादेव देखने को मिल रहे हैं। ना नंदी हैं, ना पार्वती जी हैं, ना गणेश जी हैं, ना कार्तिकेय जी हैं, तो आपको एकांतेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए और 1-2 मिनट एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर दिल से कह देना चाहिए बाबा बहुत दुखी हूँ, पर मेरे महाकाल राजा ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार सब कुछ आपको सौंप दिया है और मेरी ज़िंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है और मैं जानती हूँ आप मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते क्योंकि आप कालाधपति हैं। इस प्रकार से निवेदन करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव मिल रहे हैं तो वहाँ पर जाकर इस प्रकार से कर सकते हैं और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके नज़दीक में जो शिवालय है उसमें जिस समय कोई ना हो उस समय जाकर भी आप इस प्रकार से निवेदन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप कल गुरुवार 1 फरवरी को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ पे भी आपको एकांतेश्वर महादेव मिलते हैं, अगर आसपास कहीं पत्तियाँ पड़ी होती हैं तो उसको भी साफ कर दीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।